सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। बाकी भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, बढ़िया बंदे हुड पे और बाकी सब थुड़ पे। भाई अभी का सीन ये है कि भाई एनटीपीसी के फॉर्म जो है बंदे फिल कर रहे हैं। अगर आपने अब तक फिल नहीं किया है तो याद से कर देना। बाकी आप लोग के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या क्या सिलेबस है वो बताओ। तो देखो यार, आज के वीडियो में हम सोशल, इसके अलावा साइंस, मतलब जो जो टॉपिक आता है, जो जो सब्जेक्ट आता है भाई सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे यार साइंस में केमिस्ट्री को लेकर। देखो भाई केमिस्ट्री में टोटल 8 टॉपिक आने वाले हैं। सबसे पहला मैटर, दूसरा एटम एंड मॉलिक्यूल, थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 5 कार्बन, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, देन रेडियो एक्टिविटी और सबसे लास्ट में पॉलीमर। तो भाई ये कुल मिला के 8 चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में आने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे भाई फिजिक्स को लेकर। देखो फिजिक्स में टोटल 11 टॉपिक है। सबसे पहला मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, टॉपिक नंबर 4 साउंड, उसके बाद लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 8 हीट एंड टेम्परेचर, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, और चैप्टर नंबर 10 हो गया आपका सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, और सबसे लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई फिजिक्स में टोटल 11 चैप्टर आने वाले हैं, जो कि भाई इसमें अगर देखा जाए सबसे आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो भाई वो है आपका मोशन, एंड उसके अलावा मोशन के अलावा लाइट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका है बायो। देखो बायो में टोटल 10 टॉपिक है। सबसे पहला है सेल, उसके बाद टिश्यू, चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया प्लांट एंड एनिमल किंगडम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 5 है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, देन चैप्टर नंबर 6 आपका हो गया डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, उसके बाद डिजीज एंड डेफिशिएंसी, देन चैप्टर नंबर 9 हो गया आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, और सबसे लास्ट में मिसलिनियस। तो भाई मिसलिनियस में कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको सारे के सारे चैप्टर्स लर्न करने हैं। और इसमें भाई अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो यार एक तो सेल हो गया, उसके बाद दूसरा आपका हो गया ये, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपका डाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है, उसके अलावा आपका ये सर्कुलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो बायो से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग बायो को अच्छे से लर्न करना, ओके। देन इसके बाद अपन बात करते हैं भाई सोशल। देखो सोशल में सबसे पहले अपन बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक है लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। सबसे पहला प्रमुख जनजातियाँ, उसके बाद चट्टान, देन चैप्टर नंबर 3 आपका हो गया सौरमंडल, उसके बाद घास के मैदान, देन फिर चैप्टर नंबर 5 हो गया आपका विश्व की नदियाँ, उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप, चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक वन या फिर वनस्पति भी बोल सकते हो आप, चैप्टर नंबर 8 हो गया भारत की नदियाँ, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 वर्षा, भारत का परिचय, भारत में वन्य जीव, चैप्टर नंबर 12 जलमंडल, उसके बाद जलमंडल, उसके बाद जलधारा, देन फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देन नेक्स्ट है आपका भूकंप एंड ज्वालामुखी, उसके बाद अक्षांश एंड देशांतर, देन फिर पृथ्वी की गतियाँ, ज्वार भाटा, एंड यहाँ पे कोमा देके लिखा हुआ है सूर्य एंड चंद्र, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ओके। देन टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 9 आपका हो गया यूनिवर्स, चैप्टर नंबर 20 हो गया आपका एटमॉस्फेयर। तो ये आपके 20 चैप्टर जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे कुछ टॉपिक है वो अलग अलग चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे 3-4 टॉपिक है जो एक ही चैप्टर के अंदर आपने पढ़े होंगे, ओके। देन उसके बाद हम बात करेंगे भाई पॉलिटी को लेके या सिविक्स को लेके। तो देखो इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है आपका संविधान का निर्माण, उसके बाद है आपका प्रस्तावना एंड अनुसूची, देन फिर संघ एंड नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, देन चैप्टर नंबर 7 आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद कैग के बारे में पढ़ना है, देन फिर नेक्स्ट है आपका पंचायत, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 हो गया आपका इम्पोर्टेंट बिल, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 हो गया आपका पार्लियामेंट्री कमेटी, ओके, पार्लियामेंट्री एंड कमेटी है। देन फिर आपका नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद है आपका आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 16 आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद है आपका विधायिका, फिर है आपका नेक्स्ट गवर्नर एंड सीएम, और सबसे लास्ट में है आपका राज्य विधानमंडल, जिसमें आप लोग विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ोगे। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी, सिविक्स। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। देखो भाई हिस्ट्री में टोटल ना आपको 32 चैप्टर्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट को लेकर।
भाई एंशियंट में पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर है वो है आपका स्टोन एज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, बुद्ध और जैन धर्म, मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन वंश, और सबसे लास्ट में है आपका साउथ इंडियन। जैसे आपने पढ़ा होगा चोल वंश के बारे में, चेर वंश के बारे में, है ना, चालुक्य वंश के बारे में, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, साउथ इंडियन हिस्ट्री। मैंने ऐसे करके लिख रखा है यहाँ पे इस टॉपिक को। देन नेक्स्ट है आपका मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें आपको अरबों का आक्रमण उसके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका राजपूत वंश, फिर सल्तनत काल, उसके बाद नेक्स्ट है सूफीवाद एंड भक्ति आंदोलन। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया विजयनगर साम्राज्य। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा है आपका बहमनी साम्राज्य, और सबसे लास्ट में है मुगल वंश। उसके बाद अपन बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। देखो भाई मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 15 टॉपिक है। सबसे पहला यूरोपियन कंपनी, उसके बाद बंगाल विजय, फिर है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद है सिख धर्म, देन मराठा साम्राज्य, देन नेक्स्ट है आपका भारत का आर्थिक इतिहास, उसके बाद 1857 की क्रांति, देन फिर जनजातीय आंदोलन एंड किसान सभा, उसके बाद भारतीय कांग्रेस, देन नेक्स्ट है आपका गवर्नर एंड वाइसराय, और चैप्टर नंबर 11 है आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन, चैप्टर नंबर 12 हो गया गांधी युग, उसके बाद है नेक्स्ट आपका राष्ट्रवाद, उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम, और सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण अखबार एंड किताब। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। तो देखो यार इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें बहुत सारे टॉपिक है। सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें आपने LPG के बारे में पढ़ा होगा, 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जो है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, इसमें आपको PM जनधन योजना, मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, मनरेगा के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इसमें आपको फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू इकोनॉमी, यानी कि जैसे RBI गवर्नर हो गया, उसके अलावा नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। ओके, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे RBI के बारे में, उसके बाद सेवी के बारे में, LIC के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। सो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आपका ये सारा हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर। सो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई मैथ को लेकर कि देखो यार मैथ में कितने चैप्टर्स आते हैं और मैथ का क्या कौन कौन सा टॉपिक है। देखो भाई अगर बात की जाए मैथ की, तो मैथ में टोटल भाई 15 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका डेसिमल, उसके बाद फ्रैक्शन, देन चैप्टर नंबर 4 आपका हो गया LCM एंड SCF, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, देन चैप्टर नंबर 10 आपका हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन फिर एलिमेंट्री एल्जेब्रा हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद आपका हो गया स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है। और जो लास्ट में ना ETC करके लिखा हुआ है उसमें कुछ टॉपिक और भी आ सकते हैं ऐसा करके, यानी कि इत्यादि बोल सकते हैं। सो इसके बाद अब अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। भाई रीजनिंग में टोटल 18 टॉपिक आते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका एनालिसिस, उसके बाद नंबर 2 पे है आपका नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, देन टॉपिक नंबर 3 आपका हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, उसके बाद सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, देन फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग है ना, हाँ एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका हो गया सिलोजिज्म हो गया, देन जम्बलिंग हो गया, उसके बाद वेन डायग्राम हो गया, पजल हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, देन चैप्टर नंबर 14 आपका हो गया स्टेटमेंट, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, देन आपका चैप्टर नंबर 15 हो गया डिसीजन मेकिंग हो गया, उसके बाद मैप्स हो गया, और चैप्टर नंबर 17 आपका हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, और सबसे लास्ट में आपका हो गया ETC, यानी कि उसमें कुछ टॉपिक और भी आ सकते हैं। तो देखो यार आपको मैंने सबसे पहले साइंस के बारे में बताया, उसके बाद सोशल के बारे में बताया, देन फिर आपको मैथ के बारे में, और सबसे लास्ट में रीजनिंग के बारे में। सो ये आपका सारा कुछ हो गया डन। कुछ और भी टॉपिक आते हैं स्टैटिक को लेकर, वो ज़्यादा नहीं है भाई, कम ही है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। बाकी अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।